तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आपके पढ़ाई को और थोड़ा बेहतरीन बनाया जाए और जैव प्रक्रम के यानी कि इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे में पोषण कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को देख लिए हैं। तो आज उसी में एक छोटा सा टॉपिक है कि पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्राप्त करता है, उसी में आ जाएगा रंध्र। तो रंध्र भी क्या होता है ये भी चीज़ जान जाएंगे। तो पौधा जो है, कोई भी पौधा है उसको प्रकाश संश्लेषण करना है तो भैया प्रकाश संश्लेषण तो बहुत ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण पौधा के लिए तो ज़रूरी है ही और हम लोगों के लिए भी जरूरी है। भैया हम लोगों के लिए कैसे ज़रूरी है? वो अपना खाना बना रहा है तो हम लोग के लिए कैसे ज़रूरी है? देखिए होता है नहीं कभी, यानी चाह कुछ और रहे हैं और मिल कुछ और गया, चाह कुछ और रहे हैं और मिल कुछ और गया। वही होता है कि पौधा चाह रहा था कि हम कार्बोहाइड्रेट बनाएं। पौधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करना, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज को फॉर्म करना, ग्लूकोज बनाना, वही उसका खाना है। लेकिन उसके चक्कर में हम लोगों को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। वहाँ पर ऑक्सीजन मिला ना, ऑक्सीजन मिल गया। चलिए तो अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें तो बहुत ज़्यादा जरूरी, यानी कि जो पौधा है वो अभिक्रिया कैसे कैसे करता है? तो जल से यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यही ना करके बनाता है। अरे इसका मेन है यही, किसके उद्देश्य में? तो सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल या पर्णहरित भी बोलते हैं उसको, उसके माध्यम में अपना ग्लूकोज बनाता है, यानी कि अपना भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बनाता है। तो उसका मेन स्रोत क्या है? आपका जल है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप अब ये बात पूछिए कि भैया आप ये सवाल काहे नहीं बना कर लाए कि पौधा जल कैसे प्राप्त करता है? तो इस चीज़ को समझना काफ़ी आसान है बच्चों, और ये चीज़ इसलिए अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि जैसे हम पढ़ेंगे परिवहन यानी कि किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो उसमें कैसे जाइलम फ्लोएम का क्या योगदान है उसको हम देखेंगे, और कैसे पानी जो है अंदर से ऊपर जाता है हर एक तना तक। तो ये बहुत सिंपल है समझना कि तना के माध्यम से ऊपर जाता है। पर कार्बन डाइऑक्साइड भैया कैसे आता है? तना तो सोख लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे, और अगर थोड़ा सा इसे में आप अपने लॉजिक से इस खोपड़ी के मदद से समझ सकते हैं। आपके पास बहुत बेहतरीन एक खोपड़ी है, उसके मदद से आप समझ सकते हैं। पर अगर समझ में नहीं आता है तो परिवहन जो चैप्टर है उसमें हम कवर करेंगे उस चीज़ को। तो आइए आज का काम हम स्टार्ट करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं और इसका प्रोसेस क्या है, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पत्ता जो है, पत्ता पहले समझिए। आप ये देख रहे हैं बाबू, ये क्या है? ये आपका पत्ता है। अब इसमें बोला जाता है ना कि पत्ता में छिद्र होता है, मतलब पत्ता में छेद होता है। अब आप ये वाला छेद नहीं बाबू, जैसे कि पत्ता मतलब पूरा स्मूथ है तो उसमें छिद्र होता है जो दिखाई हम लोगों को नहीं देता है, वो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगा। तो बहुत सारे छिद्र होते हैं और उसी छिद्र के माध्यम से ये पौधा क्या करता है, पेड़ क्या करता है? वही पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है इसी छिद्र के माध्यम से, और उसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोला जाता है। उसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ पर हम रीडिंग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड क्या बाबू की अहम भूमिका होती है। ये बाबू आप समझ गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की अहम भूमिका होती है। बहुत बढ़िया भूमिका होता है जी भैया, बहुत बढ़िया भूमिका होता है। इसमें हमको कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। तो आपको जब कोई डाउट नहीं है तो हमको भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विसरण क्रिया द्वारा रंध्रों से प्रवेश करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कोई पूछे बाबू कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कैसे जाता है इसमें, यानी कैसे पौधा लेता है, तो जो विसरण की क्रिया द्वारा रंध्रों से प्रवेश करती है, पौधा में विसरण की क्रिया द्वारा रंध्र से प्रवेश करता है। किससे प्रवेश करता है? रंध्र से प्रवेश करता है। इतना क्लियर है। अब विसरण की क्रिया क्या होती है भैया? विसरण की क्रिया, तो विसरण की क्रिया का मतलब कहने का मतलब है बाबू, सिंपल में मतलब समझिए, विसरण भी आगे समझेंगे। तो सिंपल में समझिए कि कम से विसरण का मतलब होता है कि एक अवस्था है, मान लीजिए एक बाल्टी में 1 लीटर पानी और दूसरे में 2 लीटर, तो अधिक से कम में जाना, कम से अधिक में जाना,
यही विसरण है। मतलब जहाँ बराबर ना हो, तालमेल बराबर ना हो, संबंध बराबर ना हो, वहाँ से जाना। यानी कि मान लीजिए कोई भी नदी कब बहता है, जब पानी की ज़रूरत होती है, ढलाव होती है, पूरा स्थल जो है बराबर हो जाए, तो क्या जो है वो पानी बहेगा? नहीं बहेगा, ऊंच होता है। मान लीजिए यहाँ से अगर आप एक बना लिए गड्ढा और एक छोटा सा गड्ढा इधर, इस गड्ढा में पानी भरा हुआ है, उसमें छोड़ें तो अब जा रहा है, जब वो दोनों भर जाएगा तो पानी ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, यानी वही कॉन्सेप्ट है। तो उसी को विसरण कहा जाता है। विसरण की क्रिया द्वारा रंध्रों से प्रवेश करती है। अब प्रवेश कैसे करता है, थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लेते हैं। और उत्पाद के रूप में इसी रंध्र से O2 निकलता है, और उत्पाद के रूप में इसी रंध्र ऑक्सीजन जो निकलता है इसी रंध्र से। देखिए हमारा उस समय अभिक्रिया था, अभिक्रिया क्या था बाबू, आपका CO2 6CO2 प्लस 6H2O और C6H12O6 प्लस 6O2, ये हमारा रिएक्शन है। तो O2 जो निकलता है बाबू, क्या O2 जो निकलता है वो रंध्र के माध्यम से ही निकलता है, और CO2 जो अंदर जाता है और शोषित करता है पौधा, वो भी रंध्र के ही माध्यम से। रंध्र जब खुलता है तो इसी के माध्यम से इसे भाप का भी लॉस होता है। यहाँ पर देखेंगे रंध्र क्या होता है, तो इसी से O2 निकलता है। रंध्र क्या होता है, रंध्र देखिए बाबू कि रंध्र होता क्या है, इसको इंग्लिश में स्टोमाटा बोला जाता है। तो रंध्र क्या होता है, इसका खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रण होता है। रंध्र का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है। तो ये होता है बाबू, ये दोनों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही बोला जाता है द्वार कोशिकाएं। क्या बोला जाता है, द्वार कोशिकाएं इसको बोला जाता है। तो रंध्र का खुलना और बंद होना, यानी इस खुलता है बंद होता है, तो इसको नियंत्रण कौन करता है, ये आपका रंध्र नियंत्रित करता है। और इतना समझ में आ गया होगा। देखिए खुली हुई अवस्था में गैस का विनिमय, यानी खुली हुई अवस्था में क्या होता है, गैस का विनिमय, आदान प्रदान बाबू, क्या आदान प्रदान। आदान प्रदान, गैस का एक्सचेंज, आदान प्रदान होना। खुली हुई अवस्था में गैस का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या आपका O2 हो गया, अब बात समझ रहे हैं ना। तथा वाष्पो उत्सर्जन में सहायक होता है। वाष्पो उत्सर्जन क्या है भैया, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। वाष्पो उत्सर्जन, वाष्पो उत्सर्जन यानी वाष्प का उत्सर्जन, वाष्प का निकलना। क्या, वाष्प का निकलना, वाष्प का निकलना क्या होना बाबू, वाष्प का निकलना, यानी वाष्पो उत्सर्जन यानी कि जब हमारा वाष्प, यानी इसमें से जल भी निकलता है, पौधा से वाष्प भी भाप के रूप में, मतलब नहीं होता जैसे गर्मी हम लोग छोड़ देते हैं ना, तो वही भाप के रूप में भी निकल, जैसे हमारा चमड़ी से निकलता है ना पसीना, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो अभी दिख नहीं रहा है, तो वही जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फेस पर, तो उसी प्रकार से पत्ते से भी वाष्प के रूप में वाष्प उत्सर्जन होता है, यानी वाष्प बाहर निकलता है, यानी जल जो होता है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। थोड़ा सा रंध्र को समझ ले, इससे भाप के रूप में जल की हानि होती है। इससे क्या होता है, भाप के रूप में जल की हानि होती है। किस रूप में, भाप की रूप में, याद रखिएगा बाबू। इसे वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं, यानी इसी भाप के निकलता है जो इस प्रक्रिया को वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। यहाँ पर हमने बता दें, जल के हानि को रोकने के लिए बहुत से पौधे रंध्र बंद कर देते हैं, यानी इस जल के भाई जब खुला रहेगा, ये रंध्र खुला रहेगा तभी तो जल निकलेगा। तो क्या करते हैं पौधे, बहुत सारे पौधे क्या करते हैं, रंध्र को बंद कर देते हैं, तो जल यानी कि वाष्प के रूप में बहुत कम निकलता है, जिससे हानि कम होती है, पौधा अपना अच्छा यानी उसमें समझिए कि इम्यूनिटी बना रहता है। तो इसलिए ये बंद करता है और खुला रहता है। जब खुला होता है तभी ये क्रियाएं होगी, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ये खुले हुए अवस्था में होता है। जैसे आपका गेट भाई खुला है तभी ना आप अंदर आएंगे और खोलकर बाहर जाएंगे, बंद हो जाएगा तो ना आप आएंगे ना जाएंगे, जहाँ है वहीं पर रहेंगे। तो सेम वही प्रोसेस है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, ऐसे में इसको क्लास 11th में भी पढ़ना है तो वहाँ पर बहुत डीप में है, पर यहाँ पर आपके एग्जाम में बस इतना ही चीज़ें पूछे जाएंगे, और जो भी सवाल है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम कराते रहेंगे, जो भी आपका प्रश्न बनेगा उसको हम बनाते रहेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि
यानी जीवों में पोषण कैसे होता है, एक कोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीय जीव में, हम लोगों में, तो कैसे पोषण होता है इसके अगले वीडियो में देखेंगे। और आज से हम लोग थोड़ा सा बता दें कि एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ का। यानी आपको अगर मैथ बिल्कुल नहीं आता है तो आपसे यानी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सुपर हीरो बना दिया जाएगा, तब उसको छोड़ा जाएगा। तो आप लोग जुड़ सकते, जुड़ नहीं सकते, जुड़िए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बायोलॉजी का कंटिन्यू हमारा चल रहा है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।